रोडवेज कर्मचारियों के साथ आज जिस प्रकार से शोषण किया जा रहा है, लगभग राजस्थान में ऐसे 150 कर्मचारी हैं जिनका 5 महीने से वेतन नहीं मिला है। मंत्रालय कर्मचारियों को 300 EL का भुगतान 300 EL का भुगतान किया जा रहा है, ड्राइवर कंडक्टरों को नहीं किया जा रहा। परिवहन आयोग इनको अवैध वाहनों पर कार्रवाई करने में फेल्योर साबित हुए हैं। चाइल्ड केयर का जो टाइम है वो आपको नहीं मिलता, तो सरकार से क्या कुछ मांगे करेंगे आप? हम तो यही कहेंगे कि हमारे को चाइल्ड केयर लीव दिया जाए, क्योंकि ना तो बच्चों की जैसे मान लो एग्जाम है, बीमार भी हो गए तो हम वैसे के वैसे छोड़ के आ जाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपडेट इंडिया में आपके साथ सोनू ढाका। अभी हम मौजूद है जयपुर के सिंधिकम बस स्टैंड, जहां आप देख सकते हैं कि जो मजदूर है, जो कर्मचारी है, वो प्रदर्शन कर रहे हैं। जो निगम है उससे कई मांगे हैं, उनसे भी जानेंगे कि क्या कुछ मांगे हैं और आज इनको इतना प्रदर्शन क्यों करना पड़ा सर आपको। देखिए, ये विषय आपके चैनल के माध्यम से कुछ समय पूर्व भी हमने उठाया था। कई बिंदु ऐसे हैं जिसके अंदर रोडवेज कर्मचारियों के साथ आज जिस प्रकार से शोषण किया जा रहा है, चाहे उनसे 18-18 घंटे 20-20 घंटे काम लेने का मामला हो, उनको साप्ताहिक विश्राम 2-2, 3-3 माह से ड्राइवर कंडक्टरों को साप्ताहिक विश्राम नहीं दिया गया हो। कई ऐसे जो मेडिकल अनफिट कर्मचारी हैं, जो जिनका लालन पोषण जिनके परिवार का पोषण रोडवेज के इस सैलरी से होता है। आज लगभग राजस्थान में ऐसे 150 कर्मचारी हैं जिनका 5 महीने से वेतन नहीं मिला है। एक विषय आपके चैनल के माध्यम से हमने पहले भी उठाया था कि रोडवेज में अनुकंपा नियुक्तियों में, मृतक आश्रित अनुकंपा नियुक्तियों में कुछ सहायक यातायात निरीक्षक ATI सीधी भर्ती से जो आए हैं, जो फर्जी डिग्रियां लेके आए हैं, उनके पिताजी ड्राइवर या कंडक्टर थे, मैकेनिक थे, वो फर्जी डिग्रियों से MBA और BTech की फर्जी डिग्रियों से वो सीधे अधिकारी बन गए। हमने आज से लगभग 1.5-2 साल वर्ष से हम उसके SOG से उसके दस्तावेजों की जांच की मांग कर रहे हैं। निगम प्रबंधन द्वारा उस जांच को दबाया जा रहा है, न उस जांच को SOG को भेजी जा रही है। उस SOG से जांच की मांग करने के लिए भी हम इस पर एक विषय, कांग्रेस के सरकार में 398 अनुबंधित बसें ली गई थी और 135 बसें और ली गई थी। उन बसों में पहले 7 रुपये 6 रुपये 91 पैसे 7 रुपये पर किलोमीटर की दर से भुगतान होता था, उनको 13 रुपये 14 रुपये पर किलोमीटर की दर से भी भुगतान किया गया है। तो ऐसे उनके लगभग 200 करोड़ रुपए का चुना रोडवेज को लगा था। हमने राज्य सरकार से, आज 2.25 साल हो गए राज्य सरकार को आए हुए, हम कांग्रेस के शासन से उसकी जाँच की मांग कर रहे हैं, जबकि आज दिन तक वो जांच लंबित है। हमारी महिलाएं जो कार्मिक हैं, रोडवेज के अंदर 2 नियम लागू होते हैं, राज्य सरकार के नियम और स्टैंडिंग ऑर्डर्स। स्टैंडिंग ऑर्डर्स में जो गवर्नर होने वाली महिला है, वो जो कंडक्टर है, मैकेनिक है, तो उनका जो चाइल्ड केयर लीव दूसरी बहन को मिल रहा है, जो मंत्रालय कर्मचारी RSR, उनको चाइल्ड केयर लीव का लाभ दिया जा रहा है, इनको नहीं दिया जा रहा। मंत्रालय कर्मचारियों को 300 EL का भुगतान 300 EL का भुगतान किया जा रहा है, ड्राइवर कंडक्टरों को नहीं किया जा रहा। और ड्राइवर कंडक्टरों को जिस प्रकार से कर्मचारियों की कमी है, उसके बाद भी इनका शोषण किया जा रहा है, न उनको ओवर टाइम का भुगतान, न साप्ताहिक विश्राम। और निगम प्रबंधन आज निजीकरण की ओर बढ़ रहा है। रोडवेज की वाहनें खरीदने के स्थान पर अनुबंधित वाहनें, हमने इसका बहिष्कार भी किया। अनुबंधित वाहनों का माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय ने जब हरी झंडी बताई तो माननीय उप मुख्यमंत्री हरी झंडी बताई तो हमने उस कार्यक्रम का बहिष्कार भी किया था। हम रोडवेज की गाड़ी खरीदने के पक्ष में है। निगम प्रबंधन इसको निजीकरण की ओर ले जा रहा है। उसका उदाहरण आपने पहले भी देखा होगा। 200 फीट बाईपास पर हमारा रोडवेज का बस स्टैंड पर वहाँ रुकती थी, नारायण सिंह सर्कल पर हमारी बसें रुकती थी, वहाँ हमारी बुकिंगें थी। वहाँ से हटा करके इन्होंने परिवहन आयुक्त ने उसको वहाँ से हटा करके निगम को 200 फीट से हटा करके उनको हीरापुरा बस टर्मिनल पर ले जाया गया और नारायण सिंह सर्कल से ट्रांसपोर्ट नगर ले जाएगा। जबकि आज भी वहाँ पर प्राइवेट 200 फीट पर और नारायण सिंह सर्कल पर प्राइवेट वाहनें रुक रही है। हम सिंधिकम बस स्टैंड पर खड़े हैं। सिंधिकम बस स्टैंड के बाहर की हालत देखिए, सारी वीडियो कोचेज, अनुबंधित वाहनें, लोक परिवहन, सारी बसें बाहर से लग रही है। परिवहन आयोग इनको अवैध वाहनों पर कार्रवाई करने में फेल्योर साबित हुए हैं। हम उसमें कार्रवाई की मांग करते हैं। उसके साथ ही चीफ मिनिस्टर जो हठधर्मिता कर रहे हैं,
कई ऐसे मामले हैं जो कर्मचारियों का शोषण हो रहा है, जो बीमार है, जो कर्मचारी मरणास्त्र स्थिति में भी है तो भी बीमार है तो भी उनको मजबूरी में ड्यूटी लगा करके उनकी गाड़ियाँ कटेलमेंट की जा रही है। उन सब विषय को लेकर के आज हमने राजस्थान के सभी 52 डिपो में प्रदर्शन करके माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिलाया है। उसी कड़ी में आज सिंधी कैंप पर भी हमारा प्रदर्शन है। हम माननीय मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर महोदय को, संदेश नायक जी को और जोनल मैनेजर को, चेयरमैन के नाम हम ज्ञापन देंगे। और 20 तारीख से फिर भी अगर राज्य सरकार या निगम प्रबंधन नहीं सुनता है तो 20 अप्रैल से रोडवेज का कर्मचारी क्रमिक अनशन पर बैठेगा और फिर भी सुनवाई नहीं होती है तो 27 अप्रैल से हम आमरण अनशन की ओर जाएंगे। और फिर भी अगर राज्य सरकार और नहीं सुनती है तो आने वाले जो पंचायत के चुनाव है, जो नगर निगम के चुनाव आ रहे हैं, उसके अंदर राज्य सरकार को भी धरातल पे आईना दिखा देंगे। जैसे जो महिला है उनके साथ भी कई बार जैसे कंडक्टर है तो उनको भी परेशानियां होती है, फिर भी उनको ओवर टाइम करवाया जा रहा है, तो ये तो ओवर टाइम करवाना गलत नहीं है, लेकिन ओवर टाइम का भुगतान दे मैनेजमेंट। और ओवर टाइम यहाँ प्रशासन ने आदेश निकाल रखे हैं कि किसी तरह के ओवर टाइम का भुगतान नहीं किया जाए। तो ये तो कर्मचारियों के साथ नाइंसाफ भी है। कर्मचारी अपनी मर्जी से तो ओवर टाइम नहीं कर रहा, मैनेजमेंट करवा रहा है और उसके बावजूद उनको भुगतान नहीं देना एकदम सरासर नाइंसाफी। जैसे ओवर टाइम की बात, सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि ओवर टाइम करवाया जा रहा है कर्मचारियों से, तो क्या स्टाफ की कमी है रोडवेज में इसलिए करवाया जा रहा है? स्टाफ की कमी भी है और यहाँ पे लोग अलग अलग परेशान भी कर रहे हैं। भाई यहाँ पे भी नौकरी करा रहे हैं, सिंधी कैंप में भी लोग नौकरी कर रहे हैं। सिंधी कैंप नौकरी करने में ड्यूटी रूट पे लगा रहे हैं, वहाँ भी नौकरी करके आ रहे हैं। वहाँ भी उनको छुट्टी नहीं मिल रही, यहाँ भी उनको छुट्टी नहीं मिल रही है। यहाँ पे कर्मचारी नहीं है तो उनको छुट्टी वैसे नहीं मिलती, वहाँ उनको किलोमीटर पुराना कराते हैं तो उनको छुट्टी वहाँ पर नहीं मिलती। तो ओवर टाइम करने से जैसे फिर एक्सीडेंट की बढ़ते हैं, तो फिर इल्जाम फिर ड्राइवर और कंडक्टर पर दोनों पर आता है। भुगतते वही हैं, ड्राइवर कंडक्टर ही भुगतते हैं। पहले कोई भी चीज़ होती है तो पहला प्रथम व्यक्ति चालक ही है, वही इसमें अंदर भुगतता है पहले। चाइल्ड केयर का जो टाइम है वो आपको नहीं मिलता, तो सरकार से क्या कुछ मांगे करेंगे आप? हम तो यही कहेंगे कि हमारे को चाइल्ड केयर लीव दिया जाए, क्योंकि ना तो बच्चों की जैसे मान लो एग्जाम है, बीमार भी हो गए तो हम वैसे के वैसे छोड़ के आ जाते हैं। तो मैं तो यही कहना चाहूँगी कि हमारे को महिलाओं का थोड़ा सा ध्यान दे और हमारे को चाइल्ड केयर लीव दिया जाए। सही है। और इसके अलावा जैसे आपको भी ओवर टाइम करना पड़ता होगा कभी कभी, तो ओवर टाइम का जैसे भुगतान नहीं किया जाता है, या ओवर टाइम से ऐसे होता है कि दिक्कतें बढ़ जाती है आपकी? हाँ, ओवर टाइम हमारे को टाइम पे नहीं दिया जा रहा। जैसे मान लो आदमी 5 दिन 7 दिन काम कर रहा है, 10 दिन काम कर रहा है, तो वो टाइम से नहीं मिल रहा। तो उससे क्या शारीरिक, आदमी को मानसिक भी शारीरिक दोनों परेशानी आती है। तो मैं तो ये कहूँगी वो भी देना चाहिए हमारे को। टाइम टू टाइम मिलता है तो आदमी को क्या माइंडली भी प्रिपेयर रहेगा और शारीरिक भी प्रिपेयर रहेगा। जो रोडवेज विभाग है उसमें जो कर्मचारी है काम करते हैं, ओवर टाइम काम करना पड़ता है, लेकिन उनको जो वो ओवर टाइम का जो भुगतान करना होता है वो नहीं किया जाता है। नगर निगम है, जो निगम है रोडवेज का, वो निजीकरण की तरफ बढ़ रहा है, जिससे रोडवेज कर्मचारियों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसी लगातार अपडेट्स के लिए देखते रहे अपडेट। मैं आपके साथ सोनू ढाका, जयपुर।